सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे YouTube चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मार्च के सभी इम्पोर्टेंट डे। इससे पहले हमने जनवरी और फरवरी के इम्पोर्टेंट डे देखे हैं, तो जितने भी मार्च से इम्पोर्टेंट डे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। इसका उद्देश्य है लोगों के बीच के भेदभाव को मिटाकर समानता स्थापित करना। और 1 मार्च को एक इम्पोर्टेंट डे और मनाया जाता है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? वो लोग जो नागरिकों की सेवा करते हैं, उनकी सेवाओं के प्रयासों और बलिदानों को याद करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। उसके बाद है 3 मार्च। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। इसका उद्देश्य है दोस्तों दुनिया भर के जंगली जीवों का संरक्षण और जो जानवरों की जो लुप्त प्रजाति है, जो लुप्त हो चुकी है, उन्हें पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। और 3 मार्च को ही एक इम्पोर्टेंट डे और मनाया जाता है, वह है विश्व सुनवाई दिवस, या इसको विश्व श्रवण दिवस भी कहते हैं। उसके बाद है 4 मार्च। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 मार्च 1966 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का उद्देश्य है राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना। और ये दिन किस उद्देश्य से मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सड़क सुरक्षा। सड़क दुर्घटना से काफ़ी मौतें हो जाती है, उन्हें कम करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और पर्यावरण सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य सुरक्षा के उद्देश्य से इस दिन को मनाते हैं। तो 4 मार्च को याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। उसके बाद है 8 मार्च। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसका उद्देश्य है महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाना और लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना। उसके बाद है 10 मार्च। 10 मार्च को मनाया जाता है CISF का स्थापना दिवस। दोस्तों, 10 मार्च 1969 को CISF की स्थापना हुई थी। CISF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और CISF का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और CISF का आदर्श वाक्य है सुरक्षा और सुरक्षा। उसके बाद है 14 मार्च। 14 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों पाई दिवस, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। और आपको कमेंट करके बताना है कि पाई की खोज किसने की थी। उसके बाद देखते हैं ये 15 मार्च। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता का मतलब होता है ग्राहक। इसका उद्देश्य है ग्राहकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और अन्याय को रोकना। उनके अधिकारों का जो लोग हनन करते हैं, उससे रोकने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है 16 मार्च। 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। इसी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 मार्च 1995 को पहला टीकाकरण किया गया था, इसलिए 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है 20 मार्च। 20 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। ये इसका उद्देश्य है जीवन में प्रसन्नता के मूल्य को जानना और जीवन में हर खुशी का जश्न मनाना। इसका ये उद्देश्य है, इसलिए 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है 21 मार्च। दोस्तों, 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, या इसको विश्व वानिकी दिवस भी कहते हैं। इसका उद्देश्य है वनों के महत्व को जानना और वन को बचाना। और 21 मार्च को एक दिवस और मनाया जाता है विश्व कविता दिवस। इसका उद्देश्य है मानव मन की रचनात्मक व भावनात्मक क्षमता को बढ़ाना। ये 2 दिवस भी 21 मार्च को मनाए जाते हैं। उसके बाद है 22 मार्च। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। दोस्तों, इसका उद्देश्य है जल के महत्व को जानना और पीने योग्य जल को बचाना। जल को बर्बाद करने से रोकने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। उसके बाद है 23 मार्च। 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। दोस्तों, इसी दिन ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। इसका उद्देश्य क्या है?
मौसम विज्ञान संगठन क्या करता है? दोस्तों ये हमको किसी भी खतरे की प्रारंभिक जानकारी देता है, चेतावनी देता है। और 23 मार्च को शहीदी दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी, क्योंकि इन्होंने एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उसके बाद इन्होंने सेंट्रल असेंबली पर बम भी गिराए थे, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके बाद 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। इसलिए 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उसके बाद है 24 मार्च। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस या विश्व टीबी दिवस। इसी को विश्व तपेदिक दिवस भी कहते हैं। ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। अच्छा, 24 मार्च को ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच ने इसके टीके की खोज की थी, इसलिए 24 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। अच्छा, टीबी से क्या होता है? टीबी से फेफड़े प्रभावित होते हैं। और टीबी की फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस। और टीबी को ख़त्म करने के प्रयास के उद्देश्य से ही ये दिन मनाया जाता है। उसके बाद है 27 मार्च। 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। और इसका उद्देश्य है युवाओं और आने वाली पीढ़ी व उभरते कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए, और रंगमंच में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, उसके लिए ये दिन मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।